हेलो हाय दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में स्वागत है आपका। बात करते हैं कल के निफ्टी के ट्रेड प्लान के बारे में और चार्ट को एनालाइज करते हैं। अगर आप कल निफ्टी में ट्रेड करने का प्लान बना रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट इस समय एक इम्पोर्टेंट जोन पर खड़ी हुई है। यहाँ से या तो एक हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है या फिर रिवर्सल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। यहाँ से दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मार्केट में ब्रेक डाउन आया था। मार्केट कहाँ से रिवर्स ले रही थी बार बार। ये जो जोन है 24,400 के आसपास का, यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स कर रही थी। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ मार्केट ने इस रेंज में कंसोलिडेट किया, वापस से अप साइड का मूव दिया, फिर वापस नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आई, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई, इसी एरिया के आसपास से, इसी स्पॉट के आसपास से फिर ऊपर। तो मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट में। जब मार्केट ने ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया तो अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है मार्केट में। 24,400 से 420 का जो लेवल है वो मार्केट में अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो अभी देखिए, यहाँ पे ट्रेड प्लान तैयार करते हैं। क्या होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे? एक तो यहाँ से बॉटम से नीचे नीचे से हमने 22,200 से 24,400 की ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट की रैली हम यहाँ से कर चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट की दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो यहाँ से मार्केट साइडवेज होगी, ट्रैप करेगी रिटेलर्स को, ठीक है। या फिर यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखाई देता है इंट्राडे बेसिस पे, तो यहाँ पे हम शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान करेंगे। आई रिपीट, जब तक मार्केट प्रीवियस डे इस लेवल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं दे देती, जब तक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे देती, तब तक यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस है, वो भी बता देता हूँ आपको। मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई थी ना, करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट लेग ये था करेक्शन का, ठीक है। वापिस से पुल बैक लिया, फिर जब ये जो लेवल था, ये जो लो था, जब ये नीचे की तरफ वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्रॉस किया ना, नीचे की तरफ काटा, तो ये भी रेजिस्टेंस का ही काम कर सकता है मार्केट में, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल 24,400 से 24,800 का जो जोन है, ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए वापस से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया चार्ट। जब तक प्रीवियस डे के अब इंट्राडे जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता ना, तब तक बाय साइड के स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। अब इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं मार्केट को। इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था थर्सडे को, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था चार्ट एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में बियरिश बिल्कुल 24,400 के आसपास, यहाँ पे मार्केट में बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म हुआ यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ। उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे आया? इस कैंडल पे। जब मार्केट ने ये लो निकाला ना, ये लो 24,270 के लो के नीचे जब क्लोजिंग दी, तो यहाँ से देखो एक सेलिंग क्रिएट हुई, जो मार्केट को कहाँ तक लेके गई, जो उससे पिछले दिन मार्केट ने लो लगाया था उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। यहाँ का लो लगाया था मार्केट ने, उसकी लिक्विडिटी, तो यहाँ पे जो बाय करके गए थे ना, यहाँ से उनको बाहर किया मार्केट ने, लिक्विडिटी को स्वीप किया, वापिस से अपसाइड की तरफ चली गई। जब तक ये जोन है ना, ये ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होता और मार्केट सस्टेन डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं आती है इस जोन के इस 24,400 के ऊपर, तब तक हम अप साइड की मूवमेंट के बारे में प्लान नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सपोज करो मैं कल मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुई, क्योंकि ज्यादा चांसेस मार्केट के गैप डाउन ओपनिंग के ही हैं, क्योंकि ये ट्रम्प की बकचोदी फिर से शुरू हो चुकी है, ठीक है।
ईरान और यूएस के बीच में वॉर टेंशन दोबारा से क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो उस चीज पे गैप अप की ओपनिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, हाँ गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अगर सब ट्रेड सिनेरियो प्लान करते हैं अपना, अगर मार्केट सपोज करो यहाँ पे इस लेवल के आसपास ओपनिंग होगी, तो हमारे को यहाँ पे मार्केट जैसे सपोज करो ओपनिंग होगी, मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, जब तक ये रेंज अप साइड की मूवमेंट के डाउन साइड की मूवमेंट कब एंट्री के बारे में प्लान कब करेंगे और अप साइड के में कब प्लान करेंगे, दोनों सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको। जब तक मार्केट इस कंसोलिडेशन रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करती, क्योंकि प्राइस की कंफर्मेशन बहुत जरूरी है ट्रेड के लिए, जब तक मार्केट इस कंसोलिडेशन रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं दे देगी, तब तक हम बेयरिश साइड की सेल साइड की एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकती है, और बाय साइड का स्ट्रक्चर इंट्राडे बेसिस पे सपोज करो यहाँ पे मार्केट ने वापिस से कंसोलिडेशन शुरू कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया ओपनिंग होने के बाद में इस जोन के पास ओपनिंग हुई, इस जोन के पास कंसोलिडेट, जब तक इस कंसोलिडेशन रेंज को अप साइड की तरफ मूव ब्रेकआउट करके क्लोज एक कैंडल की क्लोजिंग और यहाँ पे सस्टेन करेगी ना, सस्टेन, क्योंकि सस्टेन पहले तो रेंज तो पहले यहाँ पे क्रिएट कर चुकी है मार्केट, अप साइड की मूवमेंट कब बनेगी, जब यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी, तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस रेंज के लोअर साइड का स्टॉप लॉस प्लान करके बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रॉपर रिस्क मैनेज करके ट्रेड लीजिए दोस्तों, लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकती है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। अगर यहाँ पे बाय साइड का स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस किया, वो बता दिया। अगर डाउन साइड की ट्रेड बनती है तो हम ट्रेड प्लान कहाँ का कर सकते हैं, टारगेट प्लान कहाँ तक का कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, ब्रेक डाउन किया, फिर फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक का ले सकते हैं, 24,200 के आसपास का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लो में इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इस लेवल को भी, और यही इस लेवल के नीचे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, तो फिर सीधा टारगेट अपना अगला टारगेट है जो वो यहाँ पे बनेगा। ये जो लेवल है प्रीवियस डे का जो लो है 24,100 के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी यहीं पे, उस केस में भी हम प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन लेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी ना इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे हम प्राइस की कंफर्मेशन का वेट करेंगे। प्राइस की कंफर्मेशन के बगैर किसी भी साइड की एंट्री को प्लान नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है किसी भी साइड की, ना बाय साइड की ना सेल साइड की। अगर आपको कोई भी बाय सेल की एंट्री करनी है इंट्राडे पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।